ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज दास की ग्रंथ श्री समता प्रकाश से कुछ वाणी श्रवण करें और उस पर साथ साथ विचार होगा। ये गुरुदेव का बड़ी मेहनत गुरुदेव ने अपने जीवन में की है, तब ये प्रेमियों को ये ग्रंथ हासिल हुआ है। तो आज इस ग्रंथ से जितना भी आनंद ले मिले उतना ही आनंद ले लें। ये ग्रंथ आनंद की खान है। ये शास्त्र एक प्रभु हैं, एक गुरु हैं। तो इस पे नित्य जब आप इसे सुनेंगे, पढ़ेंगे तो एक विशेष कृपा प्रभु की होती है और नित्य एक प्रभु बड़े आसानी से इस मार्ग पर, एक प्रभु मार्ग पर चल पड़ता है। तो श्रवण करें वाणी को। खबर नहीं किस पलक में ये तन हो बिछारो, सुंदर जग को देख के चित्त को मत ललचाए। खबर नहीं किस पलक में ये तन होवे छार, सुंदर जग को देख के चित्त को मत ललचाए। देखिए, यहाँ गुरुदेव अपनी वाणी में जीव को समझाना चाह रहे हैं। देखिए, आज इस देश में कोरोना काल का संकट, फिर नए नए वायरस आए दिन देखने में मिल रहे हैं। आए दिन जीव इस दुनिया से विदा हो रहा है। तो ऐसे में एक बचने का उपाय एक प्रभु के शरण। अगर आप प्रभु को नित्य याद करेंगे और उनकी ये वाणी को श्रवण करेंगे और नित्य इनको पढ़ने की भी कोशिश करेंगे तो प्रभु की एक विशेष कृपा होती है और वो एक आध्यात्मिक मार्ग में हल्के हल्के आगे बढ़ने की क्षमता प्रभु देते हैं। एक मन को जो इतना विकराल है, जो पता नहीं कभी कहीं भटकने लगता है, तो उसकी मन की भटकन को भी वो प्रभु दूर करते हैं। तो ये वाणी देखिए क्या संदेश दे रही है। खबर नहीं किस पलक में ये तन होवे छार, सुंदर जग को देख के चित्त को मत ललचाए। तो यहाँ गुरुदेव का निर्णय, जब जो है जीव एक गर्भ में होता है, एक प्रभु की शरण में होता है, तो उस समय उसको जो है कुछ भी याद नहीं रहता। जैसे ही वो उसका समय पूरा होता है और वो इस संसार में आता है, तो इस संसार की चकाचौंध में वो फंस जाता है और इस संसार के बंधनों में उलझ जाता है और उलझते उलझते ऐसा उलझ जाता है कि उस प्रभु को, जिसने 9 महीने उसका ध्यान रखा, उस प्रभु को वो भूल जाता है। तो इस यहाँ ये बताना चाह रहे हैं गुरुदेव कि इस सुंदर जग को देख के मत ललचा। ये एक कुछ पलक की चमक है जग की। कुछ नहीं पता कब तेरा समय आ जाए, कब तेरा काल आ जाए, कब ये वायरस तुझे रगड़ दे और तू नित कुछ भी नहीं कर पाया और इस जग से जैसा आया था कोरा,
बड़े निराश के साथ विदा हो जाए। पता नहीं कौन कौन सी योनियों में तुझे भटकना पड़े और कब तेरा फिर जो है प्रभु बेड़ा पार करें और तुझे इस मानव योनि मिले, इसकी कोई गारंटी नहीं। तो खबर नहीं किस पलक में ये तन हो बेचार, कि आदमी सोते समय जब सोता है तो अलार्म लगाता है घड़ी में कि मैं सुबह उठूँगा और प्रभु को याद करूँगा। वो अलार्म बोलता रहता है और वो उठता ही नहीं है, फिर देख लेंगे। तो इस तरीके से वो भूला हुआ है। और देखिए एक विश्वास मालूम पड़ा, अलार्म से पहले ही उसका शरीर प्रभु ने छीन लिया और वो उसको अलार्म भी सुनाई नहीं दिया। कब ऐसा दिन आ जाए तो हम ऐसे दिन के आने से पहले उस प्रभु को याद करें, उसके चरणों में नित अपना मन लगाएं, तभी प्रभु की विशेष कृपा मिलेगी। दूसरी वाणी को श्रवण करें। झूठा देह का पिंजरा बहुता करें सवार, एक पलक की आन में भूमि पाए पसार। झूठा देह का पिंजरा बहुता करें सवार, एक पलक की आन में भूमि पाए पसार। क्या सुंदर गुरुदेव की वाणी, बिल्कुल साफ गुरुदेव की वाणी। इससे और क्या साफ वाणी हो सकती है जीव के लिए। ये हमारे गुरुदेव की विशेष कृपा जो आज इस जीव के वास्ते ये ग्रंथ जो जीवों को दे गए, इससे वो चलें, इसके अनुसार अपना जीवन बनाएं, तो शायद वो दिन दूर नहीं कि प्रभु की कृपा के साथ साथ एक दिन ऐसा भी आएगा कि आप उस आत्म तत्व में विलीन हो सकते हैं। सारा कुछ गुरुदेव ने इस ग्रंथ में लिख दिया है। कोई वाणी, कोई शब्द ऐसा नहीं है इस ग्रंथ में जो कि कहीं से हटके हो। हर शास्त्र का जो है इसमें वाणी में दिया हुआ है। बस एक जीव को चलने की ज़रूरत है, इसको पढ़ने की ज़रूरत है, इसको सुनने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, तो नित उस प्रभु की कृपा आपको मिलेगी। तो देखिए वाणी में क्या कहना चाह रहे हैं गुरुदेव। झूठा देह का पिंजरा बहुता करे समार। ये देह, आज आदमी को ये निश्चय नहीं हुआ कि देह ये जो है मेरी नहीं है, ये प्रभु की है। ये देह झूठ, ये संसार झूठ, तो सब झूठी झूठ है। एक सच है तो वो सत्य, वो प्रभु, वो ईश्वर, वही एक सत्य है। तो हमें ये देह मिली है उस सत्य को जानने के लिए, उस प्रभु को पाने के लिए। तो वो तभी मिलेगा जब आप नित एक चलेंगे अपने उस गुरुदेव ने जो लिखा है इस ग्रंथ में, जो वाणी में, उसके अनुसार अपना जीवन। क्या गुरुदेव कह रहे हैं कि झूठा देह का पिंजरा बहुता करे समार। ये झूठ देही का जो पिंजरा है इसको संभालने में ही लगा हुआ है, नित इसी की सेवा करते जा रहा है। जो इसके अंदर आत्म तत्व है, सत है, जिसकी खोज के लिए इस प्रभु ने आपको भेजा है। और यहाँ गुरुदेव उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन वो इस शरीर के मोह में फंसा हुआ जीव अपने इस देह को ही संवारते संवारते
उसकी ज़िंदगी बीत जाती है और वो बूढ़ा हो जाता है। पल पल वो बूढ़े की तरफ जा रहा है, लेकिन उसे एक आत्म तत्व पे विश्वास नहीं हुआ, एक प्रभु पे विश्वास नहीं हुआ। उससे ज़्यादा विश्वास उसको अपनी देह पर है। जब देह झूठी है, हर शास्त्र बता रहा है ये पता नहीं कब छिन जाए, तो जब इसी में लगे रहोगे संभालने के लिए, तो उस आत्म तत्व में क्या मिलेगा, उस सत्य की खोज क्या होगी। और एक पलक की आन में भूमि पाए पसार। आज ऐसा वायरस है, घंटे नहीं लग रहे हैं और जवान आदमी की मौत हो रही है। तो आज कम से कम ये सब कुछ जीव के सामने है। इन बड़ी घटनाएं हो रही हैं, कई कई सौ कई कई हज़ार शमशान फुल हो गए, अस्पताल फुल हो गए। आज पैसा भी किसी काम में नहीं आ रहा है। तो कम से कम इन बातों से तो जीव समझे और एक प्रभु की शरण ले। इसके अलावा क्या है। आज ऐसा वायरस है कि कोई परिवार वाला भी सेवा नहीं कर पा रहा है। कोई आस पड़ोसी, कोई रिश्तेदार दूर से ही फ़ोन पे हाल पूछ लेते हैं, सब डरों में। उसका कारण है ये वायरस ही ऐसा है कि कुछ नहीं पता किस पल ये ऑक्सीजन का लेवल नीचे आ जाए और उसकी मौत हो जाए और वो इस संसार से विदा हो जाए। तो कम से कम जो इस मानव चोले की इतनी तो लाज रखें कि कम से कम जिस कारण इस संसार में आए हैं, इस दुर्लभ चोले को लेके, तो उस प्रभु को याद तो करें, ताकि आगे हमारा जीवन जो बचा हुआ है कम से कम वो सुलझे और हम एक ईश्वर की शरण एक मन से लें और एक मन से उसको याद करें, तो निश्चित ही प्रभु की कृपा होगी और ये नित्य आवागमन के चक्र से भी बच सकते हैं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। दास कागरी चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम यूट्यूब में मिले। ब्रह्म सत्यम सर्वधार।